नमस्कार मित्रों, प्रिय विद्यार्थी। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ भारत के भूगोल के अंदर चौथा भौतिक प्रदेश तटीय मैदान। यानी तटीय मैदान की उत्पत्ति कैसे हुई, कितने भागों में इसे विभाजित किया गया है। तो तटीय मैदान है वो दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार के दोनों ओर जो पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी तथा पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी तथा दोनों ओर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के मध्य यानी स्थित है। और इस मैदान की उत्पत्ति की बारे बात करते हैं तो इन मैदानों की उत्पत्ति नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ तथा उमंजन तथा निमंजन की क्रिया के कारण इनका मुख्य रूप से क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। तो इस तटीय मैदान का यदि हम बात करते हैं कि यह तटीय मैदान को मैंने बताया कि दो भागों में बांटते हैं, क्योंकि एक तो पूर्वी तट पर मैदान फैला हुआ है, एक पश्चिमी तटीय मैदान। तो पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो भारत के तटीय मैदान है उसको दो भागों में बांटते हैं, एक तो आता है पश्चिमी तटीय मैदान, दूसरा आता है पूर्वी तटीय मैदान। तो पश्चिमी तटीय मैदान है वो कच्छ की खाड़ी से लेकर कन्याकुमारी तक 1500 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है तथा इसकी औसत चौड़ाई है वो 64 किलोमीटर पाई जाती है, जो मुख्य रूप से क्या है तो नर्मदा और ताप्ती के तट पर इसकी चौड़ाई है वो लगभग 80 किलोमीटर पाई जाती है और मध्यवर्ती भाग में संकरा है, फिर दक्षिण में जाकर फिर ये चौड़ा हो जाता है। और इस मैदान के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो लगभग क्या है 64,264 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। और इसकी हम यदि बात करते हैं मैदान को चार प्रमुख भागों के अंदर विभाजित किया गया है, क्योंकि यहाँ की धरातलीय स्वरूप में काफी विविधताएं देखने को मिलती है। तो इसका हम वर्णन करते हैं कि चार कौन से भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। नंबर एक आता है काठियावाड़ का तट। काठियावाड़ का तटीय मैदान जो कच्छ की खाड़ी से लेकर यानी कहां तक है, दमन तक फैला हुआ है। दूसरा यदि हम बात करते हैं तो कोंकण का तटीय मैदान। कोंकण का तटीय मैदान। तीसरे बात करते हैं यह मैदान है जो कोंकण का दमन से लेकर यानी गोवा तक फैला हुआ है और लगभग 500 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। तीसरा यदि हम बात करते हैं तो कर्नाटक का तटीय मैदान का तटीय मैदान। चौथा बात करते हैं तो मैंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक मालाबार का तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है। तो इस तटीय मैदान की हम एक एक का विस्तार से वर्णन करेंगे, फिर पूर्वी तटीय मैदान का बात करेंगे। जो काठियावाड़ का जो तटीय मैदान है वो मुख्य रूप से गुजरात के अंदर यानी आपकी महानदी बनास और लूणी नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ से निक्षेपित है और यह उमंजन की क्रिया के कारण मुख्य रूप से उमंजित मैदान है और यह कृषि की दृष्टि से क्या है, समृद्ध है। और इसमें कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी प्रमुख रूप से इस तटीय मैदान के अंदर आ जाती है। दूसरा हम बात करते हैं कोंकण का तटीय मैदान। जो कोंकण का तटीय मैदान है दमन से लेकर गोवा तक मुख्य रूप से 500 किलोमीटर की लंबाई के अंदर फैला हुआ है और इस मैदान में लगभग 100 से 160 सेंटीमीटर वर्षा होती है और भारत की आर्थिक राजधानी बम्बई भी मुख्य रूप से क्या है, इसी तट के ऊपर स्थित है। और उसके बाद हम बात करते हैं कर्नाटक का तटीय मैदान या इसको कोंकण का तटीय मैदान के नाम से भी जाना जाता है।
जो गोवा से लेकर मैंगलोर तक मुख्य रूप से फैला हुआ है। और इस तटीय मैदान की हम बात करते हैं तो यहाँ बागाती कृषि या यूं कहें मसालों की कृषि प्रमुख रूप से क्या है की जाती है। और इसके बाद चौथा आता है मालाबार का तटीय मैदान। तो मालाबार का तटीय मैदान है मैंगलोर से कन्याकुमारी तक लगभग 500 किलोमीटर की लंबाई के अंदर यह तटीय मैदान फैला हुआ है। और इस तटीय मैदान के अंदर कई कयाल पाई जाती है। कयाल का मतलब लैगून, झीलें पाई जाती है, जो मुख्य रूप से क्या है 2-3 झीलें विशेष रूप से प्रसिद्ध है। एक तो पुन्नामदा कयाल है, उसके अंदर नौकायन किया जाता है, यानी वहां एक ट्रॉफी खेली जाती है, नेहरू ट्रॉफी का आयोजन भी इस पुन्नामदा कयाल में किया जाता है। एक झील यहाँ पर है वेवनाथ झील, जिसको अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं अष्टमुंडी कयाल भी इसी के अंदर मुख्य रूप से पाई जाती है। और यहाँ मोनोजाइट और जिरकन प्रमुख रूप से क्या है आणविक खनिज पदार्थ भी प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। और कृषि की दृष्टि से भी यह क्षेत्र समृद्ध माना जाता है। अब जल्दी से हम पूर्वी तटीय मैदान की बात करते हैं। तो पूर्वी तटीय मैदान है उसको प्रमुख रूप से 3 भागों में बांटा गया है भाई। एक तो क्या है उत्कल तट, दूसरा यदि हम बात करते हैं काकीनाडा का तटीय मैदान, का तटीय मैदान या इसको कहते हैं आंध्र प्रदेश का तटीय मैदान। और तीसरा आता है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट जो ये पूर्वी तटीय मैदान है ये पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक चौड़ा है। इसकी औसत चौड़ाई की यदि हम बात करते हैं तो 160 से 480 किलोमीटर की चौड़ाई के अंदर औसतन फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 1,02,882 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और ये इस मैदान की बात करते हैं, इस मैदान का जो उत्तरी भाग है वो तो नदियों का यानी ऊपरी मैदान है, वहीं निचला भाग करते हैं तो डेल्टाई जलोढ़ मैदान है, जिसमें कृष्णा, गोदावरी, कावेरी आदि नदियों के द्वारा मुख्य रूप से क्या है उपजाऊ या निर्मित मैदान है। अब बात करते हैं उत्कल का तटीय मैदान। उत्कल का तटीय मैदान है वो 400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। और यहाँ महानदी का डेल्टाई क्षेत्र प्रमुख रूप से क्या है आता है। यह चिल्का झील तक मुख्य रूप से फैला हुआ है। चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील के रूप में मुख्य रूप से क्या है माना जाता है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं दूसरा चिल्का झील से पुलिकट झील तक यानी काकीनाडा का तटीय मैदान या इसको आंध्र प्रदेश के तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है। और इस तटीय मैदान के अंदर बात करते हैं कृष्णा गोदावरी का डेल्टाई क्षेत्र है। यह मैदान इस क्षेत्र में सर्वाधिक चौड़ा है। कृषि की दृष्टि से यह बहुत ही समृद्ध है। और इसमें मुख्य रूप से कोलेरू झील भी मुख्य रूप से क्या है पाई जाती है। इसके बाद चौथा बात करते हैं पुलिकट झील से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक है। यह जो कोरोमंडल का तटीय मैदान है 700 किलोमीटर की लंबाई के अंदर 100 किलोमीटर की चौड़ाई के अंदर मुख्य रूप से कृष्णा और कावेरी नदी के डेल्टाई क्षेत्र में फैला हुआ है। और यह तंजौर के अंदर मुख्य रूप से कृषि की दृष्टि से बड़ा ही समृद्ध है ये प्रदेश। और इस प्रदेश के अंदर मुख्य रूप से यदि हम बात करते हैं तो चेन्नई, तूतीकोरिन और नागापट्टनम क्या है बंदरगाह पाए जाते हैं।
और जो चेन्नई का जो तट है, इस तट से भारत के अंदर क्या है, समुद्र तल से ऊंचाई का अंकन किया जाता है। यानी प्रत्येक स्टेशन पर समुद्र तल से ऊंचाई मापी जाती है और उस ऊंचाई से मुख्य रूप से क्या है, यानी इस चेन्नई तट से ही इसका अंकन किया जाता है। तो इस प्रकार हमने क्या है, तटीय मैदान के बारे में, पूर्वी तटीय मैदान के बारे में देखा कि पूर्वी तटीय मैदान है वो 3 भागों में बांटा गया है। यानी उत्कल तट, जिसमें मुख्य रूप से पारादीप बंदरगाह पाया जाता है। दूसरा काकीनाडा का तट, जिसमें विशाखापट्टनम और मछलीपट्टनम बंदरगाह है वो पाए जाते हैं। वहीं दक्षिण के अंदर यहाँ चेन्नई, तूतीकोरिन और नागापट्टनम में बंदरगाह है वो पाए जाते हैं। इसी के साथ अपने क्या है, भारत का तटीय मैदान है वो कंप्लीट होता है। तो आप मित्रों इस वीडियो को लाइक और शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और जय हिंद, जय भारत।